नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं हिंदी व्याकरण का एक घटक विराम चिन्ह। तो विराम चिन्ह मतलब वाक्यों में जो अलग अलग भाव प्रकट करने के लिए जो विशेष चिन्हों का उपयोग होता है, जो विशेष चिन्हों का प्रयोग होता है उसे विराम चिन्ह कहते हैं। व्यवहार में आने वाले कुछ प्रमुख विराम चिन्ह हैं, जैसे पूर्ण विराम, अल्प विराम, अर्ध विराम, प्रश्न चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, अवतरण चिन्ह, योजक चिन्ह। ये विराम चिन्ह है और ये उनके चिन्ह है। अभी हम शुरू करते हैं। पहला है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम यानी जहां पर वाक्य समाप्त होता है वहां पूर्ण विराम दिया जाता है, ये चिन्ह लगाया जाता है। उदाहरणार्थ, वह सिर पकड़कर बैठा रहा। और आपने कल बहुत कुछ देखा था। ऐसे ऐसे इसे ऐसे जो वाक्य खत्म हो जाता है, वाक्य बोलकर समाप्त हो जाता है, उसके बाद पूर्ण विराम आता है। दूसरा है अल्प विराम। अल्प विराम यानी वाक्य पढ़ते समय जिस स्थान पर थोड़ी देर रुकना हो वहां अल्प विराम का चिन्ह लगाया जाता है। जैसे कि अम्मा, खाना बहुत अच्छा है। दूसरा वाक्य है होली, दिवाली, दशहरा, ईद हमारे यहाँ के बड़े त्योहार है। यहाँ पर होली, दिवाली, दशहरा, इस सब शब्दों के बाद में अल्प विराम का उपयोग किया गया है। तीसरा है अर्धविराम। वाक्य पढ़ते समय जिस स्थान पर अल्प विराम से कुछ अधिक और पूर्ण विराम से कुछ कम ठहरना हो वहां अर्धविराम का उपयोग किया जाता है। जैसे देखो मुझे चाहता है, जिसे देखो मुझे चाहता है, मुझे पाने के लिए व्याकुल रहता है। अभी यहाँ पे जिसे देखो मुझे चाहता है, इसके बाद अर्धविराम आएगा और फिर आगे होगा मुझे पाने के लिए व्याकुल रहता है। और एक है दाल मांगे तो ना, साग मांगे तो ना, चटनी मांगे तो ना। दाल मांगे तो ना के यहाँ आता है अल्प विराम। फिर साग मांगे तो ना यहाँ आता है अर्ध विराम। और चटनी मांगे तो ना, यहाँ वाक्य खत्म हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर पूर्ण विराम आता है। अब हम यहाँ चौथा देखते हैं, प्रश्न चिन्ह यानी प्रश्नवाचक। ये उसका चिन्ह है। प्रश्न सूचक वाक्य के अंत में प्रश्न चिन्ह लगाया जाता है। जैसे कि मनुष्य दुखी क्यों है, यहाँ आखिर में प्रश्न चिन्ह लगाया जाएगा। आप कहाँ जाएंगे, यहाँ प्रश्न चिन्ह का उपयोग होगा। अब पांचवा है विस्मयादि बोधक चिन्ह। यहाँ पर विस्मयादि बोधक चिन्ह घृणा, हर्ष, शोक, विस्मय, भय आदि के भाव प्रकट करने के लिए विस्मयादि बोधक चिन्ह का उपयोग किया जाता है। जैसे कि ओह कितना सुंदर है ये देश, ये वाक्य हर्ष प्रकट करता है, हर्ष भाव प्रकट करता है, इसलिए यहाँ पर ओह के बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह आएगा। दूसरा, छी बड़े असभ्य हो तुम, यहाँ घृणा बताई जाती है। जैसे छी, इसके बाद में यहाँ पर विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाया जाएगा। अब यहाँ जब कोई विशेष भाव से किसी का संबोधन करता है तब भी संबोधन के बाद इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे मोहन तुम यहाँ कैसे, यहाँ पर मोहन के बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह यूज होगा। और आखिरी में तुम यहाँ कैसे, यहाँ पर प्रश्न चिन्ह का उपयोग किया जाएगा। दूसरा, माँ तुम कितनी अच्छी हो, यहाँ पर माँ के बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह आएगा। और तुम कितनी अच्छी हो, यहाँ पर भी विस्मयादि बोधक चिन्ह आएगा। अब 6 नंबर का है अवतरण चिन्ह। अवतरण चिन्ह किसी के कहे या लिखे हुए शब्दों को जो क्या क्यों प्रस्तुत करने के लिए अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। मतलब जैसे कि मैंने पूछा क्या दिल्ली में भी हमारा घर है, यहाँ पर मैंने पूछा, यहाँ पर अल्प विराम आएगा। फिर अल्प विराम के बाद क्या दिल्ली में भी हमारा घर है, इस वाक्य के दोनों तरफ मतलब क्या दिल्ली में भी हमारा घर है, इसके स्टार्टिंग में अवतरण चिन्ह आएगा। और ये जो वाक्य है वो अवतरण चिन्ह के मतलब इस दो चिन्हों के बीच में ये वाक्य रहेगा, क्या दिल्ली में भी हमारा घर है। और इसी चिन्ह के बीच में यहाँ पर प्रश्न भी पूछा गया है, इसलिए यहाँ पर प्रश्न चिन्ह भी आएगा। दूसरा वाक्य है
मैं क्यों बोला अब तो चंदन भैया आ गए हैं। अभी मैं क्यों बोला, यहाँ पर अर्ध अल्प विराम आएगा, फिर अब तो चंदन भैया आ गए हैं। इस ये जो वाक्य है ये अवतरण चिन्ह में होगा और फिर ये यहाँ पे वाक्य खत्म भी होता है, इसलिए उस वाक्य के अंत में पूर्ण विराम भी आएगा। अवतरण चिन्ह अवतरण चिन्ह होने अवतरण चिन्ह के बाद आता है योजक चिन्ह। यहाँ पर ये जो योजक चिन्ह है इसका उपयोग हमें दो शब्दों को जोड़ने के लिए किया जाता है। उदाहरणार्थ कॉलोनी में 100 घर है। यहाँ पे 100 और 100 ये दो शब्द जोड़ने के लिए बीच में योजक चिन्ह का उपयोग किया जाएगा। तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए और बेल आइकॉन को जरूर दबाइए। धन्यवाद।